दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 2D का हम 12 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए 12 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न 12 पूछ रहा है गुणनखंड प्रमेय द्वारा जांचे कि बहुपद QX बहुपद PX का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है मतलब जांचना है। इसमें गुणनखंड दो दिया हुआ है QX और PX, और जांचना है कि दोनों एक दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं है। मतलब PX में भागा QX से लगना चाहिए और QX में भागा PX से लगना चाहिए और PX में QX के लगना चाहिए। तो यही जांचना है। देखिए जहाँ PX बराबर 2x + 4 और QX बराबर x + 2। तो देखिए हाल आपका, देखिए इसमें यदि हम इतना से भागा देते हैं तो शेषफल 0 आना चाहिए, और यदि इसमें हम यदि इतना से भाग देते हैं तो ऊपर भी शेषफल 0 आना चाहिए। यही चेक करना है। तो देखिए शेषफल प्रमेय से माना कि QX को हम ले रहे हैं, तो माना कि x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2 हुआ। तो -2 जो है से PX में हम x के जगह पर रखेंगे। देखिए तो P - 2 बराबर 2 × -2 + 4, तो ये आपका हो जाएगा -4 + 4 यानी 0 हो गया। तो इससे साबित होता है कि PX और QX एक दूसरे के गुणनखंड हैं। QX जो है बहुपद PX का गुणनखंड है। तो अतः QX जो है कि QX बहुपद PX का गुणनखंड है। आंसर आपका हो जाएगा हाँ। अब चलिए ये आपका ए हो गया। अब चलिए बी में PX बराबर x पर पावर 4 2x क्यूब -3x² प्लस x -1 और QX बराबर x -2 है। x पर पावर 4 प्लस 2x क्यूब -3x² प्लस x -1
अब x माइनस टू क्यू एक्स बराबर x माइनस टू है। तो देखिए हाल शेषफल परिमेय से माने शेषफल के परिमेय से माना कि x माइनस टू बराबर 0, इसलिए x बराबर 2 हुआ। तो x बराबर जब 2 हुआ तो आपका px में हम px का मान जो 2 है ना, इस पर इसमें रखेंगे px में। तो p2 बराबर 2 पर पावर 4 प्लस 2 गुने 2 पर पावर 3 माइनस 3 गुने 2 पर पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये भी हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और प्लस 2 माइनस 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 दूना 16, 16 32 और 2 34, 34 में से कितना हम घटाएंगे, 13। तो आपका कितना, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21। शेष फल 0 नहीं आया, 21 आया। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः QX PX का गुणनखंड नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं। तो अब चलिए सी का, सी का आपका सी का हो जाएगा 12 का सी का px बराबर 2x पर पावर क्यू प्लस 4x प्लस 6 और आपका क्यू x बराबर x प्लस 1। यहाँ देखिए 2x क्यू प्लस 4x प्लस 6 और QX बराबर x प्लस 1। देखिए हाल शेषफल परिमेय से माना कि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1। तो देखिए -1 जो है सिर्फ px में हम रखेंगे x के जगह पर। तो p-1 बराबर 2 गुने -1 पर पावर क्यू प्लस 4 गुने -1 और प्लस 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा -2 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -4 अब ये भी हो जाएगा 1। आपका सी है। छः है आपका यहाँ 6। तो ये आपका -6 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः 2x² प्लस अतः बहुपद QX बहुपद PX का
एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका हाँ, हाँ हो जाएगा। तो देखिए 12 का अब देखिए डी में आपका क्या पूछ रहा है, पी एक्स बराबर एक्स पर पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 175 और क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 5 हाँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 175। तो देखिए हल, तो शेषफल प्रमेय से माना कि x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर -5। तो -5 जो है इसे पी एक्स में है, तो x के जगह पर डालेंगे। तो p - 5 बराबर -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 गुने -5 प्लस 175। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50 25 25 25 125 माइनस 125 होगा। ये कितना हो जाएगा, प्लस 50 25। ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस 5 तिहाई 15 प्लस 175। तो आपका कितना हो जाएगा, डी। एक मिनट, तो ये आपका कितना हो गया, देखिए माइनस 125 और 15 माइनस 140 175 और 25 200 ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो प्लस 200 में से माइनस 140 घटेगा तो कितना बचेगा, 60। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः बहुपद QX बहुपद PX का गुणनखंड नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं। अब चलिए 12 का हो गया, 12 का अब ई का बनाते हैं। देखिए ई में आपका क्या पूछ रहा है, प्रश्न 12 के ई में आपका है एक्स बराबर 6x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और QX बराबर 2x माइनस 1। तो देखिए हल, हाँ कितना है, 6x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और QX बराबर 2x माइनस 1। तो हल, तो शेषफल प्रमेय से
मान लिया कि 2x माइनस 1 बराबर 0 या 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/2। तो x बराबर 1/2 जो है ना से आपका px में x के मान रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 देंगे। तो देखिए p1/2 बराबर 6 गुने 1/2 पर पावर क्यूब माइनस 1/2 पर पावर स्क्वायर और माइनस 5 गुने 1/2 और प्लस 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 6/8। अब ये कितना हो जाएगा? माइनस 1/4। अब ये कितना हो जाएगा? माइनस 5/2। अब ये प्लस 2 हो जाएगा। तो आपका ये कितना बचेगा? 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। तो ये आपका बच गया 3/4 माइनस 1/4 और माइनस 5/2 और प्लस 2/1। तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये आपका 3 यहाँ आएगा और फिर माइनस 1 आएगा और फिर यहाँ 2 दूनी 4 5 दूनी 10 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8। हाँ, तो आपका कितना हो जाएगा? 8 और 3 11 और माइनस 11/4 यानी 0/4 यानी 0। शेषफल कितना आया? 0 आया। तो यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद QX बहुपद PX का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है क्योंकि शेषफल 0 आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ में हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।